हेलो छात्रों, मैं मणेश्वर विद्यालय बेली से और आपके विषय विज्ञान कक्षा 8 और अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। आज हम जानेंगे तारे क्या हैं और सौर परिवार क्या है। तो तारों के बारे में जानने के लिए आइए हम सबसे पहले तारे क्या हैं ये जानते हैं। जब भी आपने देखा होगा, जब रात्रि में आप कभी छत के ऊपर जाते हैं और छत पर चढ़ कर के आप आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान में अनेक असंख्य तारे दिखाई देते हैं और वो चमकदार होते हैं। कभी कभी ये भी देखा है कि कुछ तारे हमें दिखाई देते हैं और कुछ देर के लिए नहीं दिखाई देते, फिर वास्तव में वो दिखाई देते हैं। क्या है तारे, आइए हम जानते हैं तारे क्या है। तो मुख्य रूप से तारे एक प्रकार के पिंड हैं। तारे क्या हैं? पिंड हैं। ऐसे पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वे पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो जानते हैं सबसे पहले तारे क्या हैं। वे पिंड जो हमें वे पिंड जो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं। ऐसे पिंड जो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं, तारे कहलाते हैं। तो सबसे पहले यही कि पिंड क्या है। तो पिंड को हम कह सकते हैं कि खगोलीय पिंड हैं, यानी कि अंतरिक्ष में इन्हें देखा जा सकता है। तो ऐसे पिंड जो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तारे कहलाते हैं। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तारे ऊर्जा के स्रोत हैं। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए ये हमें चमकदार दिखाई देती है। इससे एक प्रश्न बनता है कि तारे आखिर टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, क्योंकि वास्तव में तारे तो बहुत सारी संख्याओं में होते हैं और अगर अंधेरे में हम देखें इन्हें तो आकाश में असंख्य संख्याओं में दिखाई देते हैं। और तारे वे पिंड हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, तो ये टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अगर हम कंपेयर की बात करें तो सूर्य भी एक पिंड है, तो सूर्य तो कभी टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता, किंतु तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो क्यों तारे टिमटिमाते हैं, आइए हम जानते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हमारा प्रश्न यही बनता है कि तारे वास्तव में अगर प्रकाशवान हैं और सूर्य जैसे ही है, किंतु हमें ये आकार में छोटे प्रतीत होते हैं और ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो इनका कारण मुख्य होता है हमारी पृथ्वी। यानी कि हम कहें तो जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी से बात करें सूर्य की, सूर्य और यह पृथ्वी, और तो इनकी जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी होती है वो कम होती है, जबकि तारों की दूरी जो होती है बहुत अधिक होती है, सूर्य से कई गुना ज्यादा। तो इसलिए हमें जो तारे होते हैं वो छोटी छोटी संख्याओं में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं, किंतु जो सूर्य है वो बड़ा आकार का दिखाई देता है। और मुख्य कारण है सूर्य का हमें
टिमटिमाते हुए ना दिखाई देना और तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जब तारों से जो प्रकाश आता है, जब तारों से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, तब वह अनेक माध्यमों से टकराकर, हम कह सकते हैं धूल कण विभिन्न माध्यमों से टकराकर अपवर्तित होता है, जिसके कारण तारे क्या है, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कभी ये वास्तविक स्थिति से उठे हुए दिखाई देते हैं और कभी वास्तविक स्थिति से नीचे दिखाई देते हैं। इसलिए इनका मुख्य कारण होता है तारों का टिमटिमाना, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश जब विभिन्न माध्यमों से होकर के आता है तो यह वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, और जब हमारी आंखों में पहुंचने से पहले कई बार यह प्रकाश अपवर्तित होता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो हम आपने जाना कि तारे क्या है, तारे खगोलीय पिंड हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, और तारे हमारी पृथ्वी से बहुत दूर स्थित होते हैं, इसलिए छोटे आकार के बिंदुकृत आकार के दिखाई देते हैं। और यह टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनसे आने वाली प्रकाश किरणें कई बार विभिन्न बार अपवर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं। और तारे हमेशा रात्रि में ही दिखाई देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम कि ग्रह क्या है। अगला टॉपिक है हमारे अध्याय 8 में, जो अगला टॉपिक बनता है वह है ग्रह क्या है। तो जानते हैं ग्रह क्या है। ग्रह भी तारों की भांति ही हमें जो आकाश है उसी में दिखाई देते हैं, यानी कि ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में स्वयं अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ग्रह जो होते हैं वह तारों की भांति ही प्रतीत होते हैं, किंतु ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते। केवल क्या कर सकते हैं, इन पर जो प्रकाश पड़ता है, सूर्य प्रकाश पड़ता है, यह उसे परावर्तित कर देते हैं। इसलिए ग्रह भी हमें चमकदार दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा भी एक ग्रह है। तो ग्रह, हमने कहा ना कि ग्रह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता, केवल यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। इसलिए चंद्रमा चमकदार दिखाई देता है। वास्तव में चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इस पर सूर्य का जितना प्रकाश पड़ता है उतना भाग चंद्रमा का हमें दिखाई देता है, और यही कारण होता है कि चंद्रमा कभी आधा तो कभी पूरा दिखाई देता है। और चंद्रमा की जो कलाएं दिखती हैं, जो आधी और अधूरी कलाएं दिखती हैं, यह प्रकाश के पड़ने के कारण, यानी कि परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। तो ग्रह, आपने समझा कि ग्रह क्या है। ग्रह भी तारों की भांति होते हैं, किंतु इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इसीलिए ग्रह हमें वायुमंडल में दिखाई देते हैं, यानी आसमान में हमें ग्रह दिखाई देते हैं। चलते हैं तो ग्रह के बाद अगला टॉपिक है अपना सूर्य। आपने अभी जाना तारे और ग्रह के बारे में, अब जानते हैं सूर्य क्या है। हम अगर बात करें तो सूर्य प्रकाश का मुख्य स्रोत है। सूर्य प्रकाश का मुख्य स्रोत है, और सूर्य जो हमारे वायुमंडल में, यानी कि हम कहें आसमान में, सौर परिवार का मुख्य सदस्य है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15,000, सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 15,000 करोड़ किलोमीटर होती है।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए सूर्य को सौर परिवार का मुख्य सदस्य माना जाता है और यह प्रकाशवान होता है और इसे मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा जाता है। आइए सूर्य के बाद हम सौर परिवार के अंतर्गत चंद्रमा क्या है। जैसा कि इसके पहले हमने बताया, चंद्रमा भी एक ग्रह है। चंद्रमा भी एक ग्रह है क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता। चलते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता। यह क्या है? एक पिंड है जो हमें, जो आप आसमान में चलिए, चंद्रमा क्या है? एक पिंड है जो आसमान में स्थित है और यह चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है, अर्थात एक चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने का कार्य किसका है? चंद्रमा का। और चंद्रमा क्या? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। और चंद्रमा जब हमें कलाओं के रूप में दिखाई देता है, कभी आधा तो कभी पूरा, और यही कारण है कि जो पृथ्वी होती है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। किसकी करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किंतु पृथ्वी के साथ साथ जो चंद्रमा है वह पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी चंद्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी कारण से चंद्रमा कलाओं के रूप में दिखाई देता और इसी के कारण कभी पूर्णिमा तो कभी अमावस्या होती है। मुख्य रूप से इनका घूमना, सूर्य की परिक्रमा करना, क्योंकि हमने बताया जो चंद्रमा है, जो उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह एक पिंड है। तो इस पर जितनी सूर्य प्रकाश की किरणें पड़ेगी उतना ही भाग हमें चमकदार दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा उतने जितनी भाग में सूर्य प्रकाश पड़ता है उसे क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। इसी कारण से चंद्रमा कभी छोटा तो कभी बड़ा दिखाई देता है। और सूर्य ही इनको क्या है? उजेला प्रदान करता है, अर्थात कहा जाए तो प्रकाश सूर्य द्वारा ही चंद्रमा और पृथ्वी को प्राप्त होता है। चलिए अगला टॉपिक है अपना खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, तो ध्यान दीजिए खगोलीय पिंड किसे कहते हैं और खगोलीय पिंड क्या है। तो तारे, ग्रह, चंद्रमा, तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से पिंड खगोलीय तो खगोलीय पिंड क्या है?
तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनको सामूहिक रूप से खगोलीय पिंड कहा जाता है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं और इन पिंडों का अध्ययन तथा उनसे संबंधित परिघटनाओं, इन पिंडों का तथा इनसे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे खगोलीय कहते हैं, खगोल की कहते हैं। तो खगोल की के अंतर्गत तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश तथा इनसे संबंधित सभी पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल की कहा जाता है। तो खगोल की के बारे में जान गए। खगोलीय पिंड क्या है, यानी कि खगोलीय पिंडों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसी को खगोल की कहते हैं। आइए जानते हैं वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में हम तारामंडल के बारे में जानते हैं। तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? तो सीधी भाषा है, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि तारों के समूह को ही तारामंडल कहते हैं। यानी कि आसमान में जो विभिन्न यानी कि असंख्य संख्याओं में जो छोटे छोटे बिंदुकृत हमें दिखाई देते हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है और उन्हें मुख्य रूप से सामूहिक रूप से तारामंडल कहते हैं। और तारों का समूह ही तारामंडल है। तो तारामंडल क्या है? जब हम आकाश में यानी कि कह सकते हैं कि आकाश में जब हम रात्रि में देखते हैं तो तारों के असंख्य समूह हमें दिखाई देते हैं और इन्हीं समूह को तारामंडल कहते हैं। चलिए जानते हैं हम सौर परिवार के बारे में। सौर परिवार क्या? तो सौर परिवार किसे कहते हैं? सौर परिवार किसे कहते हैं? आइए जानते हैं सौर परिवार क्या है। सूर्य तथा इसकी सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर
सौर परिवार बनता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से सौर परिवार बनता है। तो हम जानते हैं कि सूर्य की परिक्रमा सभी पिंड, सारे जितने भी पिंड होते हैं जो आकाश में उपस्थित होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य सौर परिवार का मुख्य सदस्य है। तो सूर्य की परिक्रमा बाकी सब पिंड करते हैं। तो जो खगोलीय पिंड, जिन्हें खगोलीय पिंड भी कहते हैं, तो खगोलीय पिंडों से मिलकर के सौर परिवार बनता है। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही टॉपिक पर्याप्त है। अगले दिन फिर से नया टॉपिक और नए चैप्टर को लेके आएंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपने घर में रहें। धन्यवाद।